पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद समर्थन पक्षे चीन देशः सम्मुखी जातः। चीन द्वारा मुम्बई आतंकी आक्रमणस्य मुख्याभियुक्तं साजिर मीर इत्येतं विरुध्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारत अमेरिकयोः प्रस्तावस्य वीटो करणस्य स्वीय निर्णयः समर्थितः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः सप्तसप्ततितमे शिखर सम्मेलने संयुक्त राष्ट्र सभोपवेशनेतरं स्वसमकक्षैः सह द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवान्। उच्चतम न्यायालये कर्णाटकस्य हिजाब इति प्रकरण संबद्ध वादश्रवणम् अद्यापि अनवरतम्। गतदिने याचिकाकर्तृभिः प्रदत्तेषु विषयेषु वादश्रवणं सम्पन्नम्। मुम्बय्याः विशेष न्यायालयेन अमरावती इत्यत्र औषधि व्यापारिणः हत्या प्रकरणे राष्ट्रियाभिकरणाय अन्वेषण प्रपूरणार्थं 90 दिवसीय समयप्रदान सम्बद्धा याचना स्वीकृता। अथ क्रीडावार्तायां भारत ऑस्ट्रेलिययोः मध्ये अनुवर्तमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः 20-20 स्पर्धामालिकायाः प्रथमा स्पर्धा ऑस्ट्रेलिया दलेन विजिता। अभिवादये, अहमस्मि रचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद समर्थन पक्षे चीन देशः सम्मुखी जातः। चीन द्वारा मुम्बई आतंकी आक्रमणस्य मुख्याभियुक्तं साजिर मीर इत्येतं विरुध्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारत अमेरिकयोः प्रस्तावस्य वीटो करणस्य स्वीय निर्णयः समर्थितः। एतेन चीनस्य आतंकवाद पक्षे नीतिः स्पष्टा जाता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः सप्तसप्ततितमे शिखर सम्मेलने संयुक्त राष्ट्र सभोपवेशनेतरं स्वसमकक्षैः सह द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवान्। डॉक्टर एस जयशंकरः तुर्की देशीयं विदेशमन्त्रिणं मेवलुत चावुसोग्लू इत्येनं मिलितवान्। इतः प्राक् असौ लीबियाई समकक्षेन डॉक्टर नजला एलमंगोश इत्यनया सह मन्त्रणां कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ऑस्ट्रिया देशीयं विदेशमन्त्रिणं अलेक्जेंडर शालेनबर्ग इत्येनं मिलितवान्। उभयोः मध्ये सहयोगविस्तरे चर्चा जाता। विदेशमन्त्री निकारागुआ समकक्षेन डेनिस मोंकाडा इत्यमुना सह मेलनं कृतवान्। उभयोः मध्ये वैश्विकस्थितिषु तद्बहुपक्षीय प्रभावेषु च चर्चा जाता। डॉक्टर एस जयशंकरः कोमोरोस देशीयं राष्ट्रपतिम् अजाली असौमानी इत्येनं मिलितवान्। विदेशमन्त्री जयशंकरः घाना देशीयेन राष्ट्रपतिना नाना अकुफो एडो इत्येतेन सह मिलित्वा सहयोगविषये चर्चितवान्। विदेश राज्यमन्त्री वी मुरलीधरन् अद्य प्रभृति मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् जिबूती देशस्य यात्रां विधास्यति। एषा आधिकारिकी यात्रा भविता। यात्रावधौ विदेश राज्यमन्त्री जिबूती देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अब्दुल कादर कामिल मोहम्मद इत्यमुना सह मेलनं करिष्यति। वी मुरलीधरन् तत्रत्य विदेशमन्त्रिणा महमूद अली यूसुफ इत्यनेन अथ च नैकैः गणमान्यैः सह द्विपक्षीयेषु क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रिय प्रकरणेषु चर्चां भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य गांधीनगरे भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य महापौर इति महापालिकाध्यक्षाणां सम्मेलनम् आभासीय माध्यमेन समुद्घाटितवान्।
एतस्मिन् उद्घाटनावसरे सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् नगरीकरणस्य प्रतिदर्शे कार्यान्वयनसमये अग्रिम 25 वर्षपराः योजनाः निर्मातव्याः। प्रधानमन्त्री समुदीरितवान् यत् समेषां विकासः समेषां विश्वासः समेषां प्रयासः इत्येतस्य मूलवैचारिकमन्त्रस्य अवधारणा या भाजपादलेन सन्धारिता तदेव अवधारणा नागरविकासे अपि दरीदृश्यते। असौ प्रोक्तवान् यत् एतदेव शासनीय सन्धारणम् अस्मान् अन्येभ्यः पृथक् करोति। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों की जिम्मे है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे सर से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् देशः भाजपादले विश्वसिति मूलस्तरीयं कार्यान्वयनं समेषां महापालिकाध्यक्षाणाम् उत्तरदायित्वमिति। एतस्मिन् द्विदिवसीये सम्मेलने 18 राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च विभिन्नाः महापालिकाध्यक्षाः भागं भजन्ति। प्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमित नहीं होनी चाहिए। चुनाव केंद्रित सोच से हम शहर का भला नहीं कर सकते हैं। कई बार शहर के लिए फैसला बेहतर होते हुए भी इस डर से नहीं किया जाता कि कहीं चुनाव में नुकसान हो जाए। भाजपा दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा गुजरातस्य द्विदिवसीयायां यात्रायां वर्तते। श्रीनड्डा स्वीययात्रायाः प्रथमे दिने नमो किसान पंचायत इत्येतस्मिन् कार्यक्रमान्तर्गतम् ई-बाइक इत्येतस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कृतवान्। एतदनन्तरं नड्डा विभिन्नानां प्रतिनिधीनां सम्मेलनं सम्बोधितवान्। सममेव मोरबी इत्यत्र भव्य मार्गीय यात्रा कार्यक्रमे अपि भागं गृहीतवान्, यत्र लक्षसंख्याकाः जनाः समुपस्थिताः आसन्। हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे, हम न डिगेंगे न हटेंगे, लोगों की सेवाओं में लगे रहेंगे। हर छोटी समस्याओं को समझदारी के साथ समझना है। हमें जानना है, हमने सिर्फ ऑपरेशन नहीं करना है, हमने उसकी बारीकी में जाना है कि समस्या है क्यों, उस समस्या का निवारण क्या है, उस समस्या का निदान क्या है, हम किस तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। और जो एक शब्द है, वी हैव टू गो फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। जो ग्रोथ सस्टेन कर जाए, जो पूर्णता संपूर्णता में होलिस्टिक हो, उसको हमको आगे बढ़ाना है। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा केन्द्रीय योजनानां विषये अपि सम्बोधनं प्रदत्तम्। श्रीनड्डा प्रधानमंत्री निर्धन अन्न कल्याण योजनायाः लाभानां विषये जनान् सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। मुम्बय्यां ग्लोबल फिनटेक सम्मेलनं सम्बोधयता वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणवर्यया प्रोक्तं यत् समेषां विकासः समेषां सहभागः इत्येतं वैचारिकतन्त्रमनुसरन् प्रविधीनां यूपीआई इत्येतेन सञ्चरणतन्त्रेण च महत्वपूर्णा भूमिका सन्धारिता। भारतीय रिजर्व वित्तकोषस्य मुख्य प्रबन्धकः शक्तिकान्त दासः प्रोक्तवान् यत् भारतीयः डिजिटल करेंसी इति तन्त्रीय मूल्य प्रविधिः शीघ्रमेव प्रसारयिष्यते।
असौ प्रोक्तवान् यत् एषा प्रक्रिया नैकेषु चरणेषु विभक्ता भविष्यति। शक्तिकान्तदासः प्रोक्तवान् यत् ग्रामेषु उपनगरेषु च ऋणप्रदानप्रक्रियायाम् अन्यतमं सौविध्यं प्रदास्यते, येन कृषकाः अन्ये च लाभान्विताः भविष्यन्ति। The future, as we see, of finance in India is going to be driven more and more through digitization of the banking and related services. It is more looked at from the point of view of the account keeper, the depositor, the person who wants the credit from the bank, and also from the point of view of expanding savings and borrowings in a synchronized fashion. It's not just looked at from the bank and bank's perspective, but this bottom-up perspective also expands from the customer's point of view. So both the ways it has helped in bringing greater ease of financial services, and that's the route which we will be further strengthening in the next 25 years. उच्चतम न्यायालये कर्णाटकस्य हिजाब इति प्रकरणसम्बद्धवादश्रवणम् अद्यापि अनवरतम्। गतदिने याचिकाकर्तृभिः प्रदत्तेषु विषयेषु वादश्रवणं सम्पन्नम्। वादश्रवणान्तर्गतं याचिकाकर्तृपक्षतः अधिवक्ता दुष्यन्तः दवे प्रोक्तवान् यत् हिजाब इति वस्त्रविशेषधारणं महिलानां गौरववर्धकं वर्तते। कर्णाटक शासनपक्षतः राज्य मुख्याधिवक्ता तुषारः मेहता प्रोक्तवान् यत् वर्षैकपूर्वं मुस्लिम महिलाभिः न एतादृशः विषयः उत्थापितः। प्रशासनपक्षतः न धर्मविशेषमालक्ष्य कार्याचरणं विधीयते। मुम्बय्याः विशेषन्यायालयेन अमरावती इत्यत्र औषधि व्यापारिणः हत्या प्रकरणे राष्ट्रियाभिकरणाय अन्वेषण प्रपूरणार्थं 90 दिवसीय समयप्रदानसम्बद्धा याचना स्वीकृता। न्यायालये राष्ट्रियाभिकरणेन एतदर्थं याचना प्रस्तुता आसीत्। ध्यानास्पदं यत् जून मासे अमरावती स्थले औषधि व्यापारिणः उमेश कोल्हे इत्यस्य हत्या कृता आसीत्। गुजरात विधानसभायाः द्विदिवसीयं सत्रम् अद्य समारप्स्यते। सत्रस्य प्रथमे दिने अद्य वस्तुसेवाकर संशोधन विधेयकं, गुजरात आतंकवाद संघटित अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयकं, गुजरात विद्युतोद्योग पुनर्गठन विधेयकम् इत्येतेषु चर्चा विधास्यते। एतस्याः विधानसभायाः एतत् अन्तिमं सत्रम्। केन्द्रीयः सूचना प्रसारण क्रीडा मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः गतदिने पंजाब प्रान्तस्य यात्रां कृतवान्। स्वयात्रान्तर्गतं केन्द्रीयः मन्त्री गुरुनानकदेव विश्वविद्यालयस्य क्रीडा सम्मान समारोहे मुख्यातिथिरूपेण भागं गृहीतवान्। एतस्मिन् अवसरे श्री ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् असौ विश्वविद्यालयस्य छात्राणां हॉकी सम्बद्ध सौविध्य विषयाणां समर्थनं विदधाति। असौ प्रोक्तवान् यत् एतेन विश्वविद्यालयेन सह तस्य प्राक् सम्बन्धो वर्तते, अथ छात्राणां याचनाविषयेषु शासनेन गभीरतया समाचरणं विधास्यते। हॉकी की टर्फ की बात हो, सिंथेटिक ट्रैक की बात हो या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात हो, ये उचित मांग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है और हम इस पर पूरी पॉजिटिव तरीके से विचार करके निर्णय भी लेंगे, क्योंकि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा हूं अपने खेलने और पढ़ाई के समय से, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी आखिरकार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रति भी है। भारत ऑस्ट्रेलिययोः मध्ये अनुवर्तमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः 20-20 स्पर्धामालिकायाः प्रथमा स्पर्धा ऑस्ट्रेलिया दलेन विजिता। मोहालीस्थे क्रीडाङ्गणे गतरात्रौ समायोजिते द्वन्द्वे प्रथमं दण्डेन क्रीडयता भारतीयदलेन षट्क्रीडकहानिपुरस्सरं 8,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। भारतीयपक्षतः KL राहुलः, हार्दिकः पाण्ड्या च अर्धशतकीयं प्रदर्शनं कृतवन्तौ। प्रत्युत्तरे ऑस्ट्रेलिया दलेन षट्क्रीडकहानिपुरस्सरं लक्ष्यधावनाङ्काः समर्जिताः। ऑस्ट्रेलिया क्रीडकः कैमरून ग्रीन इत्यसौ स्पर्धानायकत्वेन चितः। उभयोः दलयोः मध्ये द्वितीया स्पर्धा शुक्रवासरे क्रीडिष्यते। महिला क्रिकेट स्पर्धायां भारत इंग्लैंडयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः एकदिवसीय श्रृङ्खलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य क्रीडिष्यते। एतस्यां श्रृङ्खलायां भारतं 1-0 इत्यन्तरालेन अग्रेसरत्वं भजते। प्रथमा स्पर्धा इंग्लैंडदलेन विजिता आसीत्। श्रृङ्खला विजयाय एषा स्पर्धा अतीव महत्वपूर्णा।
श्रीकाशी विद्वत् परिषदः अध्यक्षः संस्कृतमूर्धन्यः पद्मश्री पुरस्कृतः आचार्यः रामयत्न शुक्लः गतदिने निधनम् उपगतः। 90-वर्षीयः श्री शुक्लः सप्ताहात् रुग्णः आसीत्। शोकसूचनां प्राप्य काशीनगरस्य विद्वत् समाजे शोकलहरी प्रसृता। श्री शुक्लः बनारस हिंदू विश्वविद्यालये धर्मविज्ञान संकाये आचार्यपदे भूषितः आसीत्। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे आचार्यः अध्यक्षः आसीत्। संस्कृत समाजेन आचार्यवर्याय अश्रुपूरितः श्रद्धांजलिः समर्पितः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट माध्यमेन आचार्यवर्याय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। काशी विद्वत् परिषदः अध्यक्षस्य प्रोफेसर रामयत्नः शुक्लस्य निधनं शैक्षणिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक जगते अपूरणीया क्षतिः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।